शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ, आपकी कृपा दृष्टि पाकर मैं धन्य हूँ। विचारणीय ये है नारद कि तुम्हारी कृपा दृष्टि से कितने जन धन्य होते हैं। अर्थात तुमने नंदी को देवी पार्वती के यहां न होने का कारण तो बता दिया। अब यह बताओ कि तुम आ कहां से रहे हो? हे त्रिकालदर्शी, संपूर्ण जगत के कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सब आपके स्पंदन से उत्पन्न होते हैं। फिर आप मेरे ही विषय में प्रश्न क्यों करने लगते हैं? नारायण नारायण, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। आप तो मेरे भीतर का सत्य भी जानते हैं कि मैं सदा भक्त प्रहलाद के विषय में विचार करता रहता हूँ। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के विषय में? हाँ भोलेनाथ, असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद असुर होते हुए भी भक्ति और धार्मिकता में मानवों को ही नहीं देवों तक को पीछे छोड़ दिया है। उसके राज्य में सुख और शांति है। उसके प्रजाजन अपने राजा की प्रशंसा करते थकते नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ, आपको तो प्रसन्न होना था, किंतु आप तो गंभीर हो गए। अवश्य कहीं कोई रहस्य अटका हुआ है जो मुझे नहीं, केवल आपको दिखाई दे रहा है। प्रहलाद असुरों में एक अपवाद है नारद, किंतु सत्य यह है कि असुरों की माता दीति अब भी असुरों के उत्कर्ष के बारे में सोच रही है। कारण कि उसे अपने पौत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति और धार्मिकता सुहाती नहीं है, इसलिए अब वो अधिक समय तक चुप नहीं बैठेगी। हमें इसी बात की चिंता है। चिंता? और आपको? संपूर्ण जगत की चिंता करने वाले को चिंता? नारायण नारायण। नारद, शब्द नहीं अर्थ पकड़ा करो। भोलेनाथ, आपके अर्थ और अभिप्राय आपके शब्द से आगे आगे चलते हैं। और फिर मैं ये भली भांति जानता हूं ना कि आपके साथ साथ श्री हरि विष्णु भी भक्त प्रहलाद के सहायक हैं। क्या ऐसे में दीति आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी मार्ग बना पाएगी? कदापि नहीं। नारद, ये सब सत्य होते हुए भी तुम उस सत्य को क्यों भूल जाते हो कि जब तक अधर्म का बल अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचता, तब तक हम त्रिदेव उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अर्थात इस विषय में अब मुझे कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए, ठीक है? नहीं करूंगा, सर्वथा नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा। किंतु मेरे एक प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए ही चाहिए। ये तुम्हारा चाहिए ही चाहिए वाला प्रश्न क्या है नारद? नारायण नारायण, हे त्रिकालदर्शी, हिरण्याक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर आपने उसे वरदान स्वरूप अपने श्वेत से उत्पन्न अंधक को पुत्र के रूप में प्रदान किया था। वरदान दिया था और पुत्र भी प्रदान किया था, तो अब वो कहाँ है? क्या कर रहा है? वो अंधक अब पूर्ण रूप से आसुरी रंग में डूब चुका है। यद्यपि इस समय वो उपेक्षित होकर वन वन भटक रहा है, किंतु दीति उसे शीघ्र ही खोज लेगी। फिर क्या होगा भोलेनाथ? जो होगा वो प्रकट हो ही जाएगा। नारायण नारायण, धन्य है आप भोलेनाथ, धन्य। आपके एक संकेत मात्र से मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गए। अब मैं श्री हरि विष्णु से अनुरोध करूंगा कि वे अपने भक्त प्रहलाद की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय करें। भोलेनाथ, अब मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। तुम्हें अंबिका के पास साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हो वेदनासुर? हमने साथ कहाँ छोड़ा था? वो तो दैत्यराज नैक्ष की मृत्यु के पश्चात सब भयभीत होकर इधर-उधर भटक गए थे। हाँ, यही हुआ है व्यवस्थासुर। उसके बाद असुरराज हिरण्यकश्यप भी मारे गए, तो सभी असुरगण इधर-उधर भाग के जहाँ मुँह समाज छिप गए। इसी भय और असुरक्षा के कारण अपने साथियों से अलग हो गए। कष्टासुर ठीक कहता है। इस भागदौड़ और छुपने छिपाने में सभी अपनों से, अपने साथियों से बिछड़ गए और ये भी नहीं जान सके कि कौन कहाँ चला गया। ऊपर से विष्णु भक्त प्रहलाद असुर शत्रु बन गया। हम असुरों को छिपकर जीने के लिए बाध्य होना पड़ा। जो बीत गया उसका रोना धोना क्या?
आगे की सोचो और अंधकासुर की खोज करो। खोज तो सभी को मिलकर करनी होगी। तनिक ठहरो कष्टासुर, शीघ्रता में सत्य अनेक बार छूट जाता है। पहले ये तो जान लो कि अंधकासुर जीवित भी है या नहीं। खोजेंगे तभी तो जान पाएंगे कि वो जीवित है या मर गया। कष्टासुर ठीक कहता है, उसे खोजने का कष्ट तो हमें। तुम कहाँ हो मृतकासुर? अरे भयासुर तुम कहाँ हो? ये अंधकासुर की पुकार है। अंधकासुर जीवित है, वो पुकार रहा है। चलो गुफा में चलकर देखते हैं। मेरे साथियों, कहाँ बिछड़ गए तुम लोग? कहाँ हो तुम? मैं कहाँ आ गया? कहाँ आ गया मैं? कोई बोलता क्यों नहीं? अरे दुष्टों, कहाँ चले गए? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे अंधकासुर। ये अपनी क्या हालत बना ली है तुमने? तुम्हें असुर राज्य की फिर से स्थापना करनी है। इसके लिए प्रहलाद पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देना है, और ये तुम ही कर सकते हो। किंतु तुम लोग चले कहाँ गए थे? अरे वो प्रहलाद विष्णु भक्त दैत्यद्रोही हो गया है। जब तक हम उसे समाप्त नहीं कर देंगे तब तक असुर जाति का उद्धार नहीं होगा। सत्य को समझो, प्रहलाद शक्तिशाली और मैं अंधा। वो मुझे एक ही प्रहार से समाप्त कर देगा। कैसे कर देगा समाप्त? हम जो तुम्हारे साथ हैं। तुम जानते हो ना, मैं भयासुर हूँ। मुझे देखने वाला भय से थर थर कांपने लगता है, और फिर मैं वेदनासुर भय की वेदना से उसे अधमरा कर देता हूँ। तब मैं उसकी वेदना पर कष्ट देकर उसके प्राणों पर भारी पड़ जाता हूँ। उसके पश्चात शरीर को विभत्सावस्था में लाकर मैं विभत्सासुर शत्रु को मृत्यु के मुख तक पहुंचा देता हूँ। और अंत में मैं मृत्यासुर उस शत्रु को मृत्यु के पाश में जकड़ लेता हूँ। अब कहो अंधकासुर, जब तुम्हारे साथ ऐसी प्रचंड असुरी शक्तियां हैं तो तुम्हें भय क्यों? इन सब के होते हुए हम प्रहलाद को समाप्त कर ही सकते हैं। अंधक भैया, तुम यहाँ इस जंगल में, और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कौन हो तुम और क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? मैं हूँ तुम्हारा चचेरा भाई प्रहलाद, और ढूंढा इसलिए कि तुम्हें भी मेरी तरह राजसी सुख भोगने का पूर्ण अधिकार है। तुम यहाँ वहाँ वन में कहाँ भटक रहे हो? आओ, चलो मेरे साथ। जीवित रहोगे तो ले जाओगे ना। रुक जाओ प्रहलाद! कुलकलंक! किस पर दिखा रहा है अपना पराक्रम? अपने ही बंधुओं पर? तू मेरे अंधक को ढूंढता हुआ यहाँ आया है? मेरे अंधक को वध करना चाह रहा है तू? अरे कुलकलंक, तेरे ही कारण मेरा पुत्र हिरण्यकश्यप और मेरी पुत्री होलिका मारे गए, और अब तू हिरण्याक्ष के एकमात्र वरदानी पुत्र अंधक को भी मार डालना चाहता है? नहीं, मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। पितामही, आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं अपने भाई को मार डालना चाहता हूँ? आपने मुझ पर जितने भी आरोप लगाए हैं वे सत्य नहीं है। मैं तो अंधक भैया के प्रति सद्भावना ही रखता हूँ, और उन्हें इसलिए ढूंढ रहा था कि अपने साथ ले जाकर उन्हें अपने साथ ही रखूं। बस बस, सत्पुरुष बनने का ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुझे भली भांति जानती हूँ। जो अपने पिता का और अपनी बुआ का नहीं हो सका, वो अपने चचेरे भाई को ले जाने आया है। ऐसी छूट पर तो कोई निर्बुद्धि भी विश्वास नहीं कर सकती। मुझे समझने की भूल करके मेरे प्रति अन्याय ना करें पितामही। आप तो मेरे आदरणीय पिता के भी आदरणीय हैं, इसलिए मेरे लिए अति पूजनीय हैं। बनकर अपनी छल और कपट से भरी मधुर वाणी, मैं तेरे ब्रह्मजाल में आने वाली नहीं। ये मत भूल कि मैं तेरे जन्मदाता की जन्मदात्री हूँ। अब तेरा हित इसी में है कि तू यहाँ से चला जा, इससे पहले कि मेरा क्रोध मृत्यु की विकराल का धारण करे। निकल जा यहाँ से। क्रोध ना करें पितामही, क्षमा करें। मैं लौट जाता हूँ। प्रिय अंधक, अब तुझे किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तू मेरे पराक्रमी पुत्र हिरण्याक्ष का पुत्र है। अब तुझे भी अपने पिता के समान तपस्या का ही मार्ग अपनाना होगा। तू ब्रह्मा की आराधना कर पुत्र, और असुरों के उत्कर्ष के लिए और स्वयं के अंधत्व से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर।
तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा तुझे अवश्य वरदान देंगे। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पितामही। तेरा कल्याण होगा पुत्र। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय तुम्हारे आह्वान पर हम आ गए। श्री हरि भगवान। उठो भक्त प्रहलाद। भगवान श्री हरि। अपने मन की बात कहो। कहो, क्यों बुलाया हमें? अंतर्यामी, आप तो जानते ही हैं कि मैंने अपने चचेरे भाई अंधक को उसका न्यायपूर्ण अधिकार सौंपना चाहा था, किंतु उसका परिणाम तो उल्टा ही निकला प्रभु। पितामही दिति की प्रेरणा से वो दैत्यों की आसुरी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कठोर तप कर रहा है प्रभु। मुझे भय है कि उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर यदि ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दे दिया तो फिर से जगत में आसुरों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा प्रभु। ऐसी स्थिति में धर्म और भक्ति की अवहेलना होगी प्रभु। दुष्ट शक्तियों की प्रवृत्ति बढ़ने से सत्पुरुषों के कष्ट भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए भावी के अनिष्ट का विचार करते हुए उसके समाधान के लिए मैंने आपका आह्वान किया है प्रभु। सज्जन और दुर्जन में यही अंतर होता है प्रहलाद। दुर्जन केवल अपने वर्तमान के सुख की चिंता करते हैं और सज्जन संपूर्ण जगत के प्राणियों के कल्याण पर विचार करते हैं। तुमने भी यही किया, किंतु यह भी सत्य है कि तुम्हारा चचेरा भाई अंधक भगवान शिव के स्वेद से उत्पन्न हुआ है। हिरण्याक्ष ने उसे शिव से वरदान के रूप में प्राप्त किया है। शिवलीला से ही अंधक तपस्या के लिए प्रवृत्त होकर असुरों के उत्थान का कारण बनेगा, किंतु असुरों का यही उत्थान उनके कुकर्मों के कारण उनके पतन का कारण बनेगा। अधर्मियों का उत्थान ही उनके पतन का कारण बनता है। हाँ प्रभु, होता तो ऐसा ही है। अधर्मी अहंकार वश अधर्म व कुकर्म में प्रवृत्त हो जाता है और उसका विनाश आरंभ हो जाता है। युगों पूर्व शिव तेज से उत्पन्न आसुरी मार्ग पर चलकर शिव कोप का भागी बना। यदि वो चाहता तो सन्मार्ग पर चलकर शिव कृपा का पात्र बन सकता था, किंतु अधर्म प्रिय लगता है, मन को लुभाता है। अब अंधक भी भगवान शिव के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए तुम्हें भविष्य के अनिष्ट का विचार कर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी चिंता तो मैं आपको सौंप ही देता हूँ प्रभु।
इतने पर भी सत्य यह है कि तुम्हें अंधक के कारण कष्ट उठाना होगा। परंतु तुम तो भक्त शिरोमणि हो, हंसते हंसते कष्टों को झेल जाओगे। हम सदा तुम्हारे साथ हैं। प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।